वेलकम बच्चों, हमारे नेक्स्ट सेशन में ग्रेविटेशन टॉपिक के ऊपर सेशन है हमारा ये। तो अगला क्वेश्चन है, W इज द वेट ऑफ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका वेट W था और व्हाट वुड बी हिज वेट W डैश इफ ही गोज टू अ डेप्थ, अगर वो डेप्थ h पर जाएगा इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बच्चों अगर वो सेंटर पर गया, ठीक है, अगर वो अर्थ के सेंटर पे आ गया तो अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे तो उस पॉइंट पर अगर ये अर्थ के सेंटर पर पहुंच गया तो यहां पर मास 0 हो गया अंदर उस पॉइंट पर। वो पॉइंट से अगर मैं सर्कल कंस्ट्रक्ट करता हूं अर्थ के सेंटर पर, जब वो आएगा तो वो पॉइंट जितना मास एनक्लोज करेगा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर वो अर्थ से इस पॉइंट पर है तो इसने इतना मास एनक्लोज किया, पर अगर वो सेंटर पे आ गया तो वो मास कोई भी एनक्लोज नहीं करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है gm/r², ठीक है, मास ही वहां पर 0 है तो g मेरा 0 हो जाएगा, तो वहां पर वेट क्या फील होगा, 0 फील होगा, ठीक है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस ऑफ विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमको पूछा है कि द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस ऑफ विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हमको अर्थ सरफेस के ऊपर कितना हाइट है, ठीक है, वो हाइट निकालनी है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh विल बिकम 1%। 1% है ना 1/100, तो 1/100 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है, मुझे हाइट पूछिए, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन इस तरीके से, मुझे g डैश क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h gm/r+h, ये फॉर्मूला मेरे पास है, ओके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस gm/r², ये दोनों मेरे पास है। gh/g का रेशियो दिया है 1/100, ठीक है, यानी 1% दिया हुआ है, gh इज इक्वल टू 1% ऑफ g। इसमें से मैंने gh/g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, r²/r+h² मुझे मिला यहाँ पर। देखो इनवर्स रिलेशन है, तो gh के ऑपोजिट साइड के डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में r+h का स्क्वायर लिखा और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, रूट लेकर फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ h एज 9 टाइम्स r। ओके, लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। तो बच्चों क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r where r is less than capital R depends upon which relation। ओके, ठीक है, तो ध्यान दो कैसे करता हूं इसको मैं। तो बच्चों देखो मैंने इसको फॉर्मुलेट किया है, मैं इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझाने वाला हूं। देखो यहां क्वेश्चन में क्या दिया है, r इज मेजर्ड फ्रॉम r, देखो r इज मेजर्ड फ्रॉम दी r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, देखो दिया है डिस्टेंस r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से r मेजर किया तुमने, अब जो स्मॉल r है मेरा वो कैपिटल R से छोटा है, मतलब रेडियस से छोटा, मतलब मैं जमीन के अंदर हूं अभी भी, है ना, बाहर तो निकला नहीं, तो मैं डेप्थ पर हूं। ओके, ये इक्वेशन। बच्चों जब मैं डेप्थ पे जाता हूं तो आप सबको पता है ये बात कि डेप्थ पर जाने के बाद अर्थ का मास श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होगा, श्रिंक नहीं होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कम हो गया। श्रिंक वर्ड डिफरेंट है, मैंने श्रिंक वर्ड गलत बोला, श्रिंक होना यानी मास सेम होता है, यहाँ श्रिंक नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया अर्थ का साइज। ओके, तो अभी क्या है कि ये मेरा किस तरह से निकालेंगे, देखो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू gm/r², फॉर्मूला ये gm/r², तो g कैपिटल G जैसे का वैसे लिख दिया। मास ऑफ अर्थ क्या होगा, मास यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी मेरा रो अर्थ का कांस्टेंट डेंसिटी लेते हैं और वॉल्यूम उसका 4/3 पाई r। अब सेंटर से ये देखो, सेंटर से r मेजर किया है, तो इस पॉइंट पर अर्थ मेरा इतना सा हो गया है, तो उसका मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद g डैश मुझे मिल गया 4/3 g पाई r इंटू रो। सिमिलरली मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, g यहां पर क्या होगा, ऑन द अर्थ सरफेस मास की जगह 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू डेंसिटी रो लिखेंगे, तो मुझे g की वैल्यू भी मिल गई। ओके, अब ये g इज इक्वल टू g 4/3 पाई r इंटू रो मिलने के बाद g डैश बाय g का रेशियो लो, ये स्मॉल r बाय कैपिटल R आएगा, स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब बच्चों यहां डायरेक्टली व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली स्मॉल r की जगह ये देखो स्मॉल r मतलब मेरा r - d है,
है r माइनस डी, तुम यहाँ पर पुट करो स्मॉल r की जगह, ये देख सकते हो यहाँ पर r माइनस डी पुट किया मैंने, 1 माइनस डी बाय r, 1 माइनस डी बाय r, ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ। और ये फॉर्मूला डिराइव करने के बाद स्मॉल डी, यहाँ पर स्मॉल डी की जगह ये मेरा कैपिटल R माइनस R है, डेप्थ स्मॉल डी, डेप्थ इज कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पर ये पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके जब आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ स्मॉल r बाय कैपिटल R। अब बच्चों ये मेरा g डैश बाय g है, g डैश बाय g, अब ये g जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी में पूछा है, तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस और कैपिटल R ये दोनों कांस्टेंट है, तो g डैश इज प्रोपोर्शनल टू r, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर फील्स दैट ही इज कंप्लीटली वेटलेस, इक्वेटर पे खड़ा है वो, फॉर दिस द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस मस्ट बी। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर तुमको बोला है कि वो गोल जब घूम रहा है अर्थ के अबाउट तो उसको वेटलेस फील हो रहा है, ठीक है, यानी जब वो इक्वेटर पे है, ठीक है, ये मेरा अर्थ और वो इक्वेटर पे आदमी ऐसा खड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर की तरफ mg, ये दोनों इक्वल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होता है, बाहर फेंकने वाला फोर्स अगर अंदर वाले फोर्स से बैलेंस हो जाए तो वेटलेस फील होगा हमको। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, यहां पर बोला है फॉर द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, ओमेगा निकालना है, बहुत आसान है। ये देखो बच्चों एकदम सिंपल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mg, mm कैंसल, मुझे मिल गया ओमेगा इज अंडर रूट g बाय कैपिटल R। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ध्यान दो, if gp is the value of acceleration due to gravity at the poles, then the value of g at the latitude of 60 degree is, ठीक है, अब क्या करेंगे ऐसे केस में, ठीक है, लैटिट्यूड यानी एंगल है, एंगल कौन सा, ये देखो, अगर ये मेरा अर्थ है, इस तरीके से अर्थ है, ओके, तो और पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां है, तो मेरा ये एंगल जो है थीटा, ये मेरा लैटिट्यूड एंगल है। ओके, अब देखो यहां पर कुछ चीजें जो हमको करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है, देखो जब बॉडी यहां खड़ी है तो उसको नीचे की तरफ खींचा जाएगा ऐसा, पर अर्थ मेरी गोल घूम रही है ऐसी, तो ये बॉडी जो है, दिस बॉडी विल रोटेट इन दिस एक्सिस, ये ऐसे अर्थ ऐसी है तो इक्वेटर वाला प्राणी ऐसा घूमेगा, यहां खड़ा है प्राणी तो ऐसा घूमेगा ना, बराबर, तो ये रेडियस मेरा लेट स्मॉल r हो गया, स्मॉल r लिया यहां पर, स्मॉल r ये रेडियस, तो बाहर फेंकने वाला फोर्स रहेगा mr ओमेगा स्क्वायर, अगर ये थीटा है तो मेरा ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो मेरा ये फोर्स क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। देखो बच्चों यहां पर क्या है, कोई थीटा लेता है, कोई लैम्डा एंगल लेता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम बदलने से, कंसेप्ट होना चाहिए। अब मुझे मिल गया कि mr ओमेगा स्क्वायर, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर फेंकने वाला फोर्स हम पे लग रहा है, इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंगल mr ओमेगा स्क्वायर जो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में आ गया, मेरे बॉडी की वेट लाइन जो है, वेट लाइन कौन सी है, सेंटर ऑफ अर्थ से हमारी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली। ओके, तो अब मुझे नीचे खींचेगा mg, अंदर की तरफ खींचेगा mg, उसको अपोज कौन कर रहा है, ये mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपोज कर रहा है, तो अंदर की तरफ खींच रहा है mg और बाहर अपोज कर रहा है ये, तो ये मेरा नेट वेट हो गया mg डैश, दिस इज माय नेट वेट, बराबर। और सेकेंडली ये जो रेडियस है, ये रेडियस, लुक ये एंगल थीटा है, तो मेरा ये वाला एंगल अंदर वाला ये भी थीटा हो जाएगा, और ये अगर मेरा कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R, तो दिस विल बिकम कैपिटल R cos थीटा। ओके, तो स्मॉल r की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो mg माइनस m, r की जगह कैपिटल R cos थीटा, cos थीटा यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, cos स्क्वायर थीटा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। ओके, तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
जो है उस पर एंगुलर वेलोसिटी का और लैटिट्यूड एंगल का क्या असर है, तो ये रिलेशन है उनके बीच में। ओके, यहां से आप देख सकते हो कि कैंसिल होने वाली टर्म जो है m m और m, यहां से ऐसा भी लिख सकते हो कि g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर का cos स्क्वायर r ओमेगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर cos स्क्वायर थीटा आ जाए। ओके, तो ये है। अभी हमको सवाल में क्या पूछा है कि इफ जीपी इज द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल, पोल के ऊपर बच्चों ये है पोल, यहां पर ये पोल है और ये इक्वेटर है, तो पोल पे थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। तो इफ जीपी इज द वैल्यू ऑफ, अब जीपी यहां का 90 डिग्री पर जीपी मेरा क्या हो गया, जी आ गया। पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए मुझे लैटिट्यूड एंगल जो है वो 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा, cos 90 जीरो, और ये आएगा सिर्फ g, मुझे मिल गया। देन द वैल्यू ऑफ g एट लैटिट्यूड 60 डिग्री, जब लैटिट्यूड 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, देखो जब लैटिट्यूड 60 डिग्री होगा तो cos थीटा की जगह 60 यहां पुट करो, 60 डिग्री cos 60 1/2 1/4 यानी g माइनस, ठीक है, g माइनस, अब g मेरा gp है, g मेरा gp है तो मैं g की जगह gp लिखता हूं, gp माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 60 मतलब 1/4, तो gp माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाय 4। एकदम सिंपल था। इसमें मुझे ये छोटा सा डेरिवेशन बताना है, बहुत से स्टूडेंट्स को यहां प्रॉब्लम होता है कि कैसे किया ये। ओके, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इक्वेटर के इक्वेटोरियल प्लेन जो है उस प्लेन के साथ बनाने वाला एंगल जो है उसे लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब अर्थ की इक्वेटर में से पास होने वाला प्लेन। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हम अगले प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। तो बच्चों हमारा अगला प्रॉब्लम है, द अर्थ अज्यूम टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ। तो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन तो आपने रीड कर ही लिया होगा पूरा का पूरा। विद द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन लैटिट्यूड, देखो अब लैटिट्यूड यहाँ पर लैम्डा लिया है। ओके, देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड, g एट लैटिट्यूड इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। और यहां क्या दिया है कि इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन लैटिट्यूड लैम्डा इज gp माइनस 3/4 r ओमेगा स्क्वायर, ये दिया हुआ है। वेयर gp इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स। हमको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स ये जो है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि वो एंगल कितना होगा, तो देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, बच्चों बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को देखो इक्वेट करो, ये जी जीपी, इन दोनों को भी इक्वेट करो, देखो ये आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा मेरे पास 3/4 बचेगा, सिर्फ इक्वेट करो, है ना, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेट क्या करने से बेटर है कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, cos स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 हो गया, मिल गया। cos लैम्डा इज इक्वल टू √3/2, तो √3/2 कौन से इसमें आता है आपको पता होगा। ठीक है, 0 1/2 1/0 1/2 1/2 √3/2 1, यहाँ 60 मतलब वहां ऊपर से cos के टेबल में 30 के टेबल में आएगा ये। ठीक है, ओके चलो लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है अ बॉडी इज रेज्ड टू अ हाइट nr फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये रेडियस और यहां पर nr पर रेस किया उसको। ठीक है, द रेशियो ऑफ क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू दैट ऑफ द एल्टीट्यूड। देखो लैटिट्यूड अर्थ के इक्वेटर से बनने वाला एंगल है लैटिट्यूड, और अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, आपको पता ही होगा ये बात, नहीं पता है तो नोट इट डाउन। ठीक है, तो अभी पूछा है, देखो मैं इसको जरा सॉल्व करता हूं पहले। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, GH इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, देखो हमको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो वो रिलेशन से G बाई GH
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड, उसका रेशियो लिया, देखो क्या हो जाएगा r प्लस एच होल स्क्वायर, इनवर्स रिलेशन है तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मेरे पास h जो दिया है वो nr दिया है, पुट करो, r कॉमन निकाला और कैंसिल आउट कर दिया, 1 प्लस n यानी n प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है मेरा आंसर है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों देखो अगला प्रॉब्लम है मेरे पास, लेट gh एंड gd बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h अबव द अर्थ एंड एट डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस रिस्पेक्टिवली। इफ gh इक्वल टू gd then the relation between height h and d is, okay, ये रिलेशन निकालना है। देखो दोनों फॉर्मूला मैंने लिख रहा हूं सामने, देखो तो बच्चों मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, gh by g is r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर और gd by g is 1 माइनस d by r, ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम देखते हैं इससे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो बच्चों ये सॉल्यूशन देखो, gh by g इज इक्वल टू r by r प्लस h का होल स्क्वायर लिखा था, इसमें r को नीचे ले लो, r को नीचे ले, देखो यहां से यहां पर आया मैंने r को नीचे लिया यानी r प्लस एच बाय आर स्क्वायर के अंदर ही, तो 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर नीचे ले लिया, यानी मैं इसको अगर ऊपर लेके जाता हूं तो ये मेरा पावर माइनस हो जाएगा। ध्यान देना यहां पर क्या किया, ओके ये क्यों जरूरी है, सेम फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव किया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ओके कैसे, तो ये पूरे टर्म में से यहां से r को नीचे लाया, ओके या r को इसको डिवाइड कर दिया, ये r नीचे लिया इसी ब्रैकेट के अंदर, तो 1 प्लस एच बाय आर बचा मेरे पास, और स्क्वायर को नीचे वाले ब्रैकेट को लगा दिया, लगाने के बाद इसको वापस ऊपर लेके गए तो पावर माइनस 2 हो गया, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जब आप a प्लस b टू द पावर n इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर। और हायर ऑर्डर टर्म्स, इफ माई h इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर हाइट जो है अबव द अर्थ सरफेस जो तुम जा रहे हो अगर वो बहुत छोटा है तो इन दैट केस तुम्हारा h इज नियरली इक्वल टू अर्थ के रेडियस के कंपेयर में वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो उस वक्त तुम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा 1 माइनस 2h बाय आर। नाउ मुझे दिया है कि gh इक्वल टू gd, ये कंडीशन गिवन है gh इक्वल टू gd, ओके तो gh इक्वल टू gd की जगह क्या किया, gd मेरा 1 प्लस d बाय आर। अब देखो इन दोनों को कैसे, मैंने इन दोनों की जगह इन gh इक्वल टू इसको g से डिवाइड करो और इसको भी g से डिवाइड करो, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, तो gh बाय g की वैल्यू मुझे ये मिल गई है 1 माइनस ट्वाइस h बाय आर, और gd बाय g यानी 1 माइनस d बाय आर, ये वैल्यू पुट की, फ्रॉम दिस वैल्यू मुझे डेप्थ मिल जाएगा ट्वाइस h। ओके ये सॉल्यूशन। Let us move to another problem. बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if the earth stop rotating then the weight of an object at the north pole will be। बच्चों अर्थ का रोटेशन अगर स्टॉप तो नॉर्थ पोल पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका वेट पर क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज इंक्रीज, हैव ट्वाइस इट्स वैल्यू ऑन साउथ पोल एंड रिमेन द सेम। सिंपल है, मेरे पास g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब एट द पोल, अर्थ के इक्वेटर से पोल पे जाऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, मेरा लैटिट्यूड 90 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, cos 90 0। मतलब क्या है कि वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ रुक भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो पोल पर जो है दैट द वैल्यू रिमेन्स सेम, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों ये प्रॉब्लम सिमिलर है, क्या दिया है, इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ g एट द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज सेम एज द एट डेप्थ, मतलब क्या है कि g एट h इज इक्वल टू g एट d है, इन दोनों को g से डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था gh बाय g यानी 1 माइनस ट्वाइस h बाय r, और gd इज 1 माइनस d बाय r, ये फॉर्मूला मेरे पास। अब यहां बोला डेप्थ x है, कितना है x, डेप्थ जो है x है तो इसकी जगह जस्ट x पुट करो, इन दोनों को इक्वेट किया तुमको क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू ये रिलेशन जो है ट्वाइस h, हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था इसको। ओके सिमिलर प्रॉब्लम है, और देखो यहां पर दिए कंडीशन, इसके पहले प्रॉब्लम में नहीं था, इसके पहले प्रॉब्लम में आंसर को देख के क्या था, बोथ x एंड h दिख रहा है वेरी वेरी लेस देन r, तो उस वक्त कंडीशन यूज होती है।